हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की एक पोइम को। और वाल्ट विटमन की एक बहुत ही प्यारी सी एक पोइम है। और इस पोइम का जो नाम है वो है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि जो वर्षा होती है, बारिश होती है, उसकी जो है आवाज़। तो आइए जो है हम इसकी एक्सप्लेनेशन है तो स्टार्ट करते हैं। एंड हु आर्ट द, तो जो पोइट है वाल्ट विटमन जी है, जो कन्वर्सेशन बातचीत है वो कर रहे हैं किसके साथ? रेन के साथ, बूंद के साथ, और जो है बारिश के साथ। और उनसे जो बातचीत में क्या बोलते हैं, एंड हु आर यू, हु आर यू, कि कौन हो तुम। उसे पूछते हैं रेन से, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सेड आई, कहा किसने? मैंने। किसको? जो सॉफ्ट मुलायम सी जो गिर रही थी, जो बूंद है, जो सावर है, उससे जो बारिश हो रही थी, उससे कहा कि भाई कौन हो तुम? हु आर्ट द विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर। वो जो जिसने जो है आंसर दिया, भाई क्या आंसर दिया? एज हेयर ट्रांसलेटेड। और जैसा कि जो आंसर है, जो जवाब है, उसको जो ट्रांसलेट किया गया है यहाँ। तो यहाँ पर जो है, जो ये जो पोएम है वो सारी क्या है? वॉइस है किसकी? जो भी जवाब दिया गया किसको? वाल्ट विटमन को। और जब जो वाल्ट विटमन ने पूछा था कि भाई हु आर्ट दाउ, कि कौन हो तुम, तो ये जो है एक्सप्लेनेशन क्या है? जवाब है। किसके बीच में कन्वर्सेशन हुई थी? पोइट वाल्ट विटमन के बीच में और जो है रेन के बीच में। तो आइए पढ़ते हैं क्या बोलती हो रेन, कौन हो तुम? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं क्या हूँ? कविता हूँ। पोएम हूँ, संगीत हूँ, किसका? अर्थ का, इस पृथ्वी का। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, किसने कहा? वॉइस, आवाज ने। किसने? रेन की, उस बूंद की आवाज ने कहा कि मैं तो कविता हूँ इस पृथ्वी की, इस अर्थ की। एटर्नल आई राइज, एटर्नल क्या होता है? अनंत। आई राइज, मैं राइज यानी कि वेपर, जो भाप से जो है बिना देखे, इम्पैक्ट, इम्पेलेबल। ये क्या होता है कि जिसको समझना आसान न हो। इम्पेलेबल यानी कि वो बिना देखे भाप के रूप में जो है वो उड़ती है, और जो है बादलों में वो बन जाती है, और नीचे से वो वेपर की फॉर्म में ऊपर जाती है भाप। आउट ऑफ द लैंड यानी कि भूमि से, एंड द बॉटमलेस सी, और जो है समुंदर से वहाँ पर क्या होते है, वो जो भाप का रूप लेके वो बादलों में जाती है। अपवार्ड टू हेवन, किसकी तरफ? हेवन की तरफ, स्वर्ग की तरफ। वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। और फिर वो क्या करती है? भाप से जो अपनी जो करती है, अपनी जो फॉर्म है वो बदल लेती है। किसमें? बूंद में। वहां पर जाके जो भाप वो पानी बन जाती है। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट। और फिर वो क्या करती है? वॉश करने के लिए। लेव क्या होता है? यहाँ पे दिया गया है धोने के लिए। किसको? ड्राउट्स को, सूखे को। एटमी, छोटे जो कण होते हैं उनको। डस्ट लेयर, धूल के जो लेयर्स होते हैं उनको। टू द ग्लोब, और नीचे जो धरती है वहां पर वो बरसती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और जो धरती पे जो सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो उससे ही क्या होते हैं? उनको एक नया जो है जीवन है वो मिलता है। और जो सीड्स हैं यानी कि जो बीज है, उनको ये नई जो है जान देती है। और विदाउट उसके, बिना जो है बारिश के, वो क्या होते हैं? लेटेंट यानी कि छुपे हुए। छुपे हुए वो, उनका जो पानी के बिना तो उनका जो है जीवन संभव नहीं है। लेटेंट अनबोर्न, जो बीज होते हैं वो कैसे अंकुरित होते हैं? बारिश के कारण, उनको पानी के मिलने के बाद ही उनमें एक नई जो है जान आती है और उनका जो है जन्म होता है। एंड फॉरएवर, और हमेशा के लिए। बाय द डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई न्यू ओन ओरिजिन। और फिर अपने जो है वो क्या करती है? एक लाइफ देती है, जिंदगी जो है देने का जो कार्य है वो करती है। कौन? रेन, जो बारिश है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इस तरह से वो क्या करती है?
प्योर कर देती है, एकदम शुद्ध कर देती है, एंड ब्यूटीफाई, और उसकी जो सुंदरता है पृथ्वी की, अर्थ की, वो क्या कर देती है, बढ़ा देती है। आपने देखा ना, बारिश आने के बाद एकदम जो धूल धाल के कण हैं वो समा जाते हैं और सब कुछ एकदम नया सा हो जाता है, बिल्कुल। और इसी प्रकार से ही क्या है, फोर सॉन्ग, जैसे कि जो रेन ने अपने बताया कि भाई मैं हूँ पहले धरती से ही जाती हूँ वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में, फिर आकाश में चली जाती हूँ, वहाँ पर जो है मैं बूंद बन जाती हूँ, बादल बन जाती हूँ, पानी में बदल के, और फिर जो है पृथ्वी पर आती है, और इस प्रकार से वो सर्कल करती रहती है और लाइफ देती है, जिंदगी देती है सीड्स को, पौधों को। और इसी प्रकार से ही जो पोइम होती है वो किसके जो दिल से निकलती है, एक जो पोइट होता है उसके जो दिल से जो एक संगीत है वो निकलते, वो कविता लिखता है, issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked, unwrecked, duly with love return। और इसी प्रकार से ही जैसे जो बूंद जाती है, ऐसे कि जो कवि होता है, पोइट होता है, उसकी जो कविता होती है, पोइम होती है, उसकी जो रचना होती है जाती है, लोग उसको गाते हैं, एक संगीत है, एक जगह से वो दूसरे स्थान पर जो है ट्रैवल करता रहता है, किसके, जो पोइट है उसके द्वारा लिखा गया संगीत, वो पोएम, और लास्ट में उस पोएम है, पोइट है, उसके पास वो प्यार जो लोगों का है, जो संगीत उसकी कविता को मिलता है, लास्ट में वो प्यार उसके जो पास आ जाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही प्यारी सी एक नेचर है उसकी कविता सी। आशा करता हूँ जो एक्सप्लेनेशन है आपको जो समझ में आई होगी, और मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।